हजूर ने उस वक्त दुआ फरमाई थी, आज आप दुआ फरमा दें। मौलाना असद महमूद साहब के दादा जनाब मुफ्ती महमूद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद दुआ फरमाई थी, आज उनके पोते। जनाब स्पीकर, मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो गुजारिशात पेश करना मेरी जमात का हक़ है। जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की अवामी लीग और उसके मुकाबिल में जमीयत उलमा इस्लाम जो दस्तूरी कमेटी की सरबराही कर रही थी, मैं कहता हूँ ये जो हाल जनाब वाला जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि ये कुछ ऑर्डर इन द हाउस काइंडली कर दीजिए। जी, एक्चुअली ये कन्वेंशन है, मैं शुरका से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जाएं। मौलाना असद महमूद साहब की बात सुनिए। हमारे मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब स्पीकर, मीसाक मिल्ली, दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के हवाले से आज जिस जश्न का इनेकाद इस दस्तूर साज असम्बली के अंदर हो रहा है, यहाँ पर उन अकाबरीन को जिन्होंने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ पर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ पर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ पर मौलाना शाह अहमद नूरानी को रहमहुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोफेसर गफ़ूर को और दीगर अकाबरीन को जो इस वक्त आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लेकिन मैं उन लाखों सियासी कारकुनों को जिन्होंने पीपल्स पार्टी की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने अवामी नेशनल पार्टी की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने अब्दुस्समद ख़ान अचकज़ई की आवाज़ पर लब्बैक कहा, जिन्होंने वली ख़ान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और बाचा ख़ान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, मैं उन सियासी कारकुनों को भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और ये सिलसिला जो आज तक हमारे पास पहुँचा है, जनाब स्पीकर, मैं उन लाखों और करोड़ों सियासी कारकुनों को, उन वकला को, उन डॉक्टर्स को, उन असातिज़े किराम को जिन्होंने उस मुत्तफ़िक़ा आइन को आज भी बरकरार रखा। आप जानते हैं कि इस मुल्क को 1954 में एक आइन दिया गया। जनाब स्पीकर, इस मुल्क को सन 62 में एक आइन दिया गया, लेकिन वो दोनों आइन पाकिस्तान में नहीं चल सके। उसके बाद सन 67 में आवाज़ उठी कि पाकिस्तान एक सरज़मीन बे आइन है। उस आवाज़ पर कौम मुतवज्जे हुई। डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी का क़याम आया। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान उसके कन्वीनियर बने। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह उस कमेटी के रुकन बने।
शेख मुजीबुर रहमान उस कमेटी के रुकन बने, वली ख़ान उस कमेटी के रुकन बने। मुल्क के तूल अर्ज़ में तमाम सियासी क़ुव्वतें जो नज़रियाती लिहाज से पाकिस्तान से पहले भी इंसानों की और मुसलमानों की सियासी तर्जुमानी कर रहे थे, वो उस कमेटी के रुकन बने और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। उनके दो मुतालबे थे जनाब स्पीकर। एक मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगी, और दूसरा मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान में दूसरे तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त जिसकी क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमहुल्लाह कर रहे थे, उनका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान में उस वक्त उनका ख़याल ये था कि वो सदारती निज़ाम हुकूमत और सदारती तर्ज़ हुकूमत के हामी थे, लेकिन बिल आखिर उनको मेज़ पर बैठना पड़ा, और जिसके नतीजे में एक अबूरी आइन दिया गया सन 71 में। उसके बाद मरकज़ में हुकूमत बनी, 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, 2 सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम और नेब की हुकूमत बनी, जिसकी वज़ारत आला एक तरफ मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के हाथ में थी, तो दूसरी तरफ सरदार अताउल्लाह मेंगल उसके वज़ीर आला थे बलूचिस्तान में। वली ख़ान जो आपके इस पार्लिमान के अपोजिशन को लीड कर रहे थे जनाब स्पीकर, उसकी जदोजहद, उन तमाम अकाबिरीन की जदोजहद के नतीजे में इस मुल्क को एक आइन दिया गया, मुत्तफ़िक़ा आइन दिया गया, और उस आइन का नस्बुल ऐन और उसकी राह को मुतय्यन करने के लिए करारदाद मकासद को शामिल किया गया, जो सन 54 के आइन में भी था, जो सन 62 के आइन में भी था। चाहिए ये था जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमतों को जो माजी में गुजरी, 73 में हमने आइन तो दिया जनाब स्पीकर, लेकिन उस आइन के बाद मुल्क के अंदर इमरजेंसी लागू हुई, मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया, मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। आइन बनने के बाद भी इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का रास्ता खुला, और उसको नज़रिए ज़रूरत की बुनियाद पर अदालतों ने मोहर लगा कर दी कि आपको आइन में भी तरमीम की इजाज़त है, आपको शख्सी एतबार से इस मुल्क के फ़ैसले करने की भी इजाज़त है। लेकिन मैं अपने अकाबिरीन पर फ़ख्र महसूस करता हूँ, उन्होंने जो शानदार माजी हमारे लिए छोड़ा है, उन्होंने हमारे लिए जिस नस्बुल ऐन का तयन किया है, हम उस नस्बुल ऐन के ऊपर अपने मुस्तक़बिल को तयन करेंगे, उसी पॉलिसी को अब आगे ले जाते हुए पाकिस्तान के अंदर आज भी हम महसूस कर रहे हैं जनाब स्पीकर, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन जनरल अयूब करता है, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन हमारे जनरल ज़ियाउल हक करते हैं, हमारी खारजा पॉलिसी का तयन जनरल मुशर्रफ करता है। चाहिए ये था जनाब स्पीकर कि ये अवाम का नुमाइंदा फोरम पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन फोरम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तयन भी इसी ऐवान ने करना होगा। आज हम अमरीका की कैंप में हैं, हमें किस तरह अमरीकी कैंप की तरफ ले जाया गया, हमें इस पर एतराज़ नहीं जनाब स्पीकर कि हम अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं चाहते, हमें इस पर एतराज़ नहीं कि हम अपने दोस्त और पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमने चीन के साथ जो माशी मुआहदात किए हैं उनके साथ वो वादे ईफा करें। हम चाहते हैं
कि हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में ईरान मौजूद है, हम उसके साथ माशी ताल्लुकात बनाएं, लेकिन हम किसी की पैरवी में और यहाँ पर सियासतदान जदोजहद करते हैं इस मुल्क के माशी, इस मुल्क के सियासी इंतज़ाम के लिए। लेकिन आप जानते हैं जनाब स्पीकर कि दुनिया भर की बैनुल अक़वामी तंजीमें यहाँ हमारे सियासतदानों के लिबास में और उनकी चमड़ी में अपने ग़ुलामों को पालते हैं, अपने ग़ुलामों को फॉरेन फंडेड पार्टीज़ बना कर देते हैं। वो आपके आइन का हुलिया भी बिगाड़ते हैं, वो आपकी मईशत का हुलिया भी बिगाड़ते हैं, वो आपके अदालती निज़ाम को भी बिगाड़ते हैं, वो मुल्क के अंदर कौम की तकसीम की बुनियाद भी रखते हैं। अगर बतौर रियासत इदारों को अरबों रुपए दिए जाएं और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली दिखाई दी जाने वाली साजिशों को भी आपने रोकना है और बिन देखी साजिशों को भी आपने रोकना है, तो फिर आज क्यों पाकिस्तान में फॉरेन फंडेड पार्टियों को परवान चढ़ाया जा रहा है और क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद कि उनको फॉरेन फंडेड हुई, यहूदियों ने भी किए, हिंदुओं ने भी किए, फिर आज क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम फॉरेन फंडेड पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करें। हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन पाकिस्तानियों के साथ, हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन पाकिस्तान की उन पार्टियों के साथ जो बैनुल अक़वामी एजेंडे के लिए पाकिस्तान में किरदार अदा नहीं करेंगी। हम बात करेंगे उन लोगों के साथ कि जिनको उनके हुकूक उनको आइन ने उनका हक दिया हो और उनको उनका हक न मिल रहा हो, चाहे वो पश्तून कबाइल हों, चाहे वो बलोच कबाइल हों, चाहे वो सराइकी कबाइल हों, चाहे वो सिंधी कबाइल हों। हमें सिंधियों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें सिंधी कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें पश्तून कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें सराइकी कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें बलोच कौम परस्तों के साथ भी बात करनी चाहिए। हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए उन तमाम कौमों को जिनको आइन ने हक दिया है और रियासत उनको उनका हक नहीं दे रही। जनाब स्पीकर, वाज़ेह बात है, आपकी क़यादत जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को इस्लामी नज़रियाती कौंसल दिया। इस आइन के तहत वो आइनी इदारे के तौर पर काम कर रहा है, उसके अंदर वो उलमा भी हैं, उसके अंदर वो कला भी हैं, उसके अंदर आइनी माहिरीन भी हैं। क्यों उनके मुत्तफ़िक़ा सिफ़ारिशात को आपकी 2 या 3 मरतबा की हुकूमतों में इस पार्लियामान के अंदर पेश नहीं किया गया? क्यों मुस्लिम लीग की हुकूमतों में उन सिफ़ारिशात को इस पार्लियामान के अंदर पेश नहीं किया गया? आप ख़ुद बताते हैं हमें। हमारे कायदे आज़म के साथ सिलसिले में हमने तो उनको आपकी नज़र से देखा कि हम एक ऐसा इस्लामी मुमलिकत चाहते हैं जहां हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। क्यों हमें इस्लामी निज़ाम नहीं दिया गया? इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफ़ारिशात भी मुकम्मल हैं, उसके बावजूद भी कौम की उस तशनगी को पूरा नहीं किया जा रहा। अगर किसी मज़हब परस्त को आइन उसका हक देता है, किसी कौम परस्त को आइन उसका हक देता है और हुकूमत और रियासत उस हक को तस्लीम करने के बावजूद भी उसको उसका हक नहीं दे रही। और मुकाबले में जनाब स्पीकर, ये बहुत हसास मामला है। अगर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है उसकी नहीं सुनी जाती। हम तो आज भी आइन के साथ खड़े हैं, हम तो आज भी आइन और पार्लियामान के साथ खड़े हैं। कुछ लड़के उठते हैं, वो हाथ में बंदूक उठाते हैं, हम उनको आइन का रास्ता दिखाते हैं और वो आपकी तरफ निस्बत करते हैं। जनाब स्पीकर, क्या आपके पार्लियामान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामान है, जिसके आइन को आप इस्लामी कहते हैं,
आप क्यों इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सिफारिशात पर अमल नहीं करवा रहे? अगर कौम के उस वादे को जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी माओं का खून और शहादतें दी, अपनी बहनों को इस पाकिस्तान पर कुर्बान किया, अपने आबाओ अजदाद को इस पाकिस्तान पर कुर्बान किया, और बदले में आज अगर पाकिस्तान के अंदर अगर मजलूम है जनाब स्पीकर, तो वो आज भी इस्लाम मजलूम है। यहाँ पर फ्रॉडिये आते हैं, यहाँ पर आज भी एक रियासत मदीना के का अलमबरदार काम कर रहा है, और यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक ने भी इस्लाम का नारा लगाया, लेकिन इस्लाम पसंदों ने ज़ियाउल हक के उस नारे को भी मुस्तरद किया। और आज भी रियासत मदीना के अलमबरदार, जिसका किरदार मगरब का है, जिसका किरदार मगरबी तहजीब का है, कौम उसको भी जान चुकी है। अगर इस तरह के फ्रॉडियों का रास्ता रोकना है जनाब स्पीकर, तो फिर इस आइन के तहत जिसका आज हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आज हम इस आइन का जिक्र कर रहे हैं, हम जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन बहैसियत पार्लिमान और के रुकन के हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि जब से हमें ये आइन मिला है, हमने इस आइन को कमज़ोर किया है या हमने इस आइन को मजबूत किया है। मेरी नज़र में हमने आज तक इस आइन को कमज़ोर किया है। हमने इस इदारे के तक़द्दुस को उस तरह बरकरार नहीं रखा जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ वली ख़ान को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मौलाना शाह अहमद नूरानी को, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ उनके रुफ़क़ा को जो इस दस्तूर साज कमेटी में उनके साथ शरीक हुए, और खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ उन अवामी नुमाइंदों को जो उस दस्तूर साज असम्बली का हिस्सा थे और उन्होंने इस आइन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। और मैं एक और बात पर भी इस कौम को एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि 25 साल इस मुल्क को आइन नहीं मिला, लोग जद्दोजहद करते रहे। अयूब खान का मुकाबला भी किया, याह्या खान का मुकाबला भी किया, जनरल याह्या का मुकाबला भी किया, लोग उस वक्त भी मायूस नहीं हुए। उन्होंने जद्दोजहद की, सियासी नजरियात की हामिल तंजीमों की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जनाब स्पीकर, उन लोगों की उस जद्दोजहद का नतीजा ये है कि आज आप अपने मुल्क को इस्लामी भी कह सकते हैं, जमहूरी भी कह सकते हैं। आज हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं उन अकाबिरीन का कि जिन्होंने इस मुल्क को एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बनाया, इस मुल्क के आइन को इस्लामी बनाया। लेकिन हमें अपने आप पर भी सोचना होगा कि क्या हमने उन अकाबिरीन ने जो हमारे लिए जिस राह का तयन किया, हमारे लिए जो नस्बुल ऐन मुकर्रर किया, क्या उस पर हम आगे बढ़े हैं? यहाँ हम अदालतों के बारे में जनाब स्पीकर कहते हैं कि नजरिए ज़रूरत उन्होंने मुतारिफ किया, लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में जब तक फॉरेन फंडेड पार्टियां बनेंगी, ये पाकिस्तान बैनुल अक़वामी चौक हम नहीं बनने देंगे कि यहाँ पर सियासतदान भी किराए पर दस्तयाब हो, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट भी किराए पर दस्तयाब हो, यहाँ पर वकील भी किराए पर दस्तयाब हो, यहाँ पर अदालत में जज भी किराए पर दस्तयाब हो। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क के लिए, हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए खून दिया, इस खित्ते के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद की। इसलिए नहीं की जनाब स्पीकर कि अंग्रेज़ के ग़ुलाम हम पर हुकूमतें करें, उनके तनख्वाहदार हम पर हुक्मरानी करें। खुदा के लिए हमारी नस्लें इसमें चली गई। आप भी जानते हैं यहाँ पर बुजुर्ग सियासतदान बैठे हैं जिन्होंने उन अकाबिरीन को, जिन्होंने इस मुल्क का आइन बनाया, उनके साथ बराह रास्त काम किया। हमारे अपने आबाओ अजदाद की जिंदगियाँ
इस सफर में चली गई जनाब स्पीकर। शुक्रिया। आज भी हम इस बात का इजहार कर रहे हैं, आज भी हम इस बात का रोना रो रहे हैं। मैं इस बात का अहद करता हूँ, फैसले करें मुल्क के लिए करें। अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिशन की पोजीशन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, हमने ये तस्लीम किया कि वो ट्रांजिशन पीरियड था। हम ये भी जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा कबूल किया था, बअम्र मजबूरी कबूल किया था, ट्रांजिशन पीरियड था। अगर आज भी आपने अपने आईन पर अमल दरामद सर दूसरा हाउस शुरू होने वाला है, इख्तिसार कर लीजिए, वाइंड अप कर दीजिए। हम बहुत अहम मसले के बारे में आज इस ऐवान का ये इजलास मुनक़िद किया गया है। मुझे शौक़ नहीं है, हमने माजी के दो तीन इजलासों में भी हमने गुफ्तगू की। मैं सिर्फ इस बात का कि आज साबिका पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं, आज मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं। ये आइन का भी हम पर हक है, ये इस्लाम का भी हम पर हक है, ये इस कौम का भी हम पर हक है। हम क्यों हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते कि जिसमें हम अपनी कौम के मफाद को मद्देनज़र रखें? क्यों हम ऐसे फैसले नहीं कर सकते कि हम अपने कौम के माशी सहूलत के लिए फ़ैसले कर सकें, उनके इंतज़ामी सहूलत के लिए फ़ैसले कर सकें? अगर 74, 75, 76 साल गुज़र जाने के बाद भी आज हम इस मकाम पर खड़े हैं, तो हम अपने मुस्तक़बिल को भी देख रहे हैं। इसलिए आज जिन अकाबिरीन ने इस पार्लियामान में गुफ्तगू की दस्तूर साज असम्बली के हवाले से, आज हमने ये तय करना होगा कि हमने अपने पाकिस्तान का मुक़द्दर इस ऐवान के ज़रिए तय करना है, किसी एक फ़र्द वाहिद ने तय नहीं करना। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वो आपके शाना बशाना थी, वह आपके शाना बशाना आज भी है और आइंदा भी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला उन तमाम अकाबिरीन का जिन्होंने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, और अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हमें इस मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।